प्राइम वीडियो सीरीज टॉम क्लैंसी का जैक रयान सीजन 4 एपिसोड 6 प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसमें स्पॉइलर शामिल हैं और अंत की व्याख्या करता है। सीजन की अंतिम किस्त और उस मामले की पूरी श्रृंखला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट म्यांमार में जैक रयान जॉन क्रोसिंस्की को यातना से मुक्त करने के लिए टीम के मिशन पर केंद्रित है, जबकि उन्हें 5 जैव रासायनिक बमों के स्थानों को ट्रैक करने का भी समय मिलता है जो अमेरिकी धरती पर जा रहे हैं। जैसा कि पहले एपिसोड ने हमें दिखाया, वास्तव में जैक रयान को म्यांमार में प्रताड़ित किया जाता है। ज़यारा इस पूछताछ की देखरेख करता है, अमेरिकियों के मिशन और जैक की टीम के लोगों के नाम के बारे में जानकारी के लिए उत्सुक है। जैक किसी भी विवरण को छोड़ने से इनकार कर देता है और बदले में कुछ भयावह पीड़ा से गुजरता है। उसके दोस्त माइक और चावेज अभी भी हेलीकॉप्टर पर वापस आ गए हैं, अपने अगले कदम पर विचार कर रहे हैं। चावेज ने ज़यारा के अड्डे में घुसपैठ करने और जैक को बचाने का फैसला किया। इस बीच माइक को परिवहन के एक नए रूप की कमान सौंपी गई। अन्यत्र एलिजाबेथ को सीआईए के आधिकारिक निदेशक के रूप में वोट दिया गया और जेम्स ने बिल टटल से सवाल किया। जेम्स को पता चला है कि बिल ने सीआईए के लिए लेफ्टिनेंट के रूप में काम किया है और वह उसके बायोडेटा से प्रभावित है, लेकिन बिल आतंकवादी की योजनाओं का कोई भी विवरण नहीं देगा। कैथी ने जेम्स को अगला कॉल किया। वह चाओ की पत्नी और बेटी के साथ है। उनके पास सौंपने के लिए कोई विवरण नहीं है, वे अपराध संगठन के बारे में कुछ नहीं जानते। कैथी बेटी से बात करती है और जल्द ही उसे पता चलता है कि चाओ की फ्लैश ड्राइव को बेटी के प्यारे खिलौने के अंदर छिपाकर गुप्त रखा गया है। ड्राइव में कोडित दस्तावेज हैं, लेकिन बिल उन्हें कोड नहीं देगा। बिल जैक का स्थान भी नहीं छोड़ेगा। हालांकि सीआईए एक ऐसे व्यक्ति को जानती है जो ऐसा कर सकता है। एलिजाबेथ ने अदेबायो से सवाल किया और उसके पास मौजूद सारे सबूत सामने रख दिए। अदेबायो ने जैक के स्थान का खुलासा करने के बदले में छूट मांगी। एलिजाबेथ सहमत हो जाती है और कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर कर देती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे यह काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। चावेज जैक को अंदर घुसने और मुक्त करने के लिए अपने उत्कृष्ट कौशल का उपयोग करता है। ज़यारा हत्यारे के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन चावेज अपना जादू चलाने से पहले गद्दार को मार देता है। ज़यारा के मरने और जैक के अब आज़ाद होने के बाद माइक को उन्हें सुरक्षित घर ले जाना बाकी है। तीनों वाशिंगटन लौट आते हैं और तुरंत एक बार फिर काम पर वापस आ जाते हैं। जेम्स के पास कोड को समझने का बिल का उपकरण है, जो मॉर्मन की पुस्तक का एक विशिष्ट संस्करण है। अब वे जानते हैं कि ऑपरेशन म्यांमार से लागोस होते हुए मैक्सिको तक चला था। नाइजीरिया के राष्ट्रपति की हत्या इसलिए की गई ताकि वे नाइजीरियाई बंदरगाह की रक्षा कर सकें और उस पर पूरा नियंत्रण रख सकें। बिल अंततः बमों के बारे में विवरण छोड़ देता है। वे यूएस मैक्सिको सीमा की ओर जाने वाले 5 विशिष्ट वाहनों का पता लगाते हैं। सभी वाहन एक कार वाहक ट्रेलर पर सवार हैं। जैसे ही ट्रक के ड्राइवर को पता चलता है कि जेग ऊपर है, वह सीमा गश्ती सैनिकों पर गोली चला देता है और इसके बाद गोलीबारी होती है। आखिरकार जैक की टीम को बम मिल गया और जैक ने नाटकीय अंदाज में तार को काटकर खुद ही उसे निष्क्रिय कर दिया। जैसे ही श्रृंखला समाप्त होती है, एलिजाबेथ यह सुनिश्चित करती है कि अदेबायो को गिरफ्तार कर लिया जाए। उसे सीआईए से छूट प्राप्त हो सकती है, लेकिन इस सौदे में पुलिस शामिल नहीं है, जो सार्वजनिक रूप से गद्दार को खुशी खुशी गिरफ्तार कर लेती है। एलिजाबेथ को गिरफ्तारी की परिस्थितियों की परवाह नहीं है, वह बस देश में कुछ वास्तविक बदलाव लाना चाहती है। जैक की खुली सुनवाई में वह म्यांमार पराजय की परिस्थितियों पर चर्चा करता है। उन्होंने संगठन के भीतर किसी भी समझौता किए गए संचालन को खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर टिप्पणी की और बताया कि कैसे वह अपने कर्तव्यों में विफल रहे। ज़यारा ने व्यवस्था में कमजोरियों को साबित कर दिया और सीमा पर हुई कठिन परीक्षा से पता चला कि उच्च अधिकारी भी किसी न किसी तरह इसमें शामिल थे। जैक फिर एक दस्तावेज तैयार करता है जो साबित करता है कि सेनेटर हेंशो इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। उन्होंने अपने अगले अभियान के लिए अदेबायो से रिश्वत स्वीकार की थी। जैक हेंशो की संलिप्तता साबित करता है और फिर सुनवाई से दूर चला जाता है, जबकि हेंशो अपना बचाव करने की कोशिश करता है। व्हाइट हाउस के बाहर जैक और गिरोह एक दूसरे को अंतिम अलविदा कहते हैं। एलिजाबेथ सोचती है कि राष्ट्रपति जैक को पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे, लेकिन वह भूमिका बिल्कुल नहीं चाहता है। जैक का कहना है कि वह एक ब्रेक चाहता है। हमने आखिरी बार उसे कैथी के साथ घूमते हुए देखा था, उम्मीद है कि वह कुछ अच्छी कमाई वाली छुट्टियों का आनंद ले सके।